अरे बहू, तेरा कुरियर आया है। आती हूँ माँ जी। 8-10 सामान पकड़ाया कुरियर वाले ने। पूरे 20,000 की खरीदारी की थी रिया ने। सुनीता जी ने बोला, अरे बहू, अभी परसों ही तो बाजार गई थी, वहाँ से भी तो सामान लाई थी। हाँ माँ जी, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखती हैं तो अपने मन को रोक नहीं पाती हूँ। और ऑफ़र भी तो मिल रहा था इन पर माँ जी। 20-25 हज़ार की साड़ियाँ पूरे 50% डिस्काउंट पर मिल रही थी माँ जी। साथ में सूट, जूते, चप्पल, सभी जगह तो सेल लगी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने खरीद लीं। पर बेटा, तुम साड़ी कहाँ पहनती हो? रिया थोड़े गुस्सा होते हुए बोली। अरे मम्मी जी, कभी काम पड़ जाए तो पहन ही लूँगी, कभी मन हो गया तो शायद पहन लूँ। और मेरी सारी दोस्त भी खरीद रही थीं तो मैंने भी 2-3 ले लीं। मम्मी जी, वैसे भी आपके लिए भी तो मैं सूट लाई थी और शुभ के लिए भी कपड़े लाई थी। सुनीता जी ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, वह तो मेरे को अच्छा लगा और उसकी मुझे ज़रूरत भी थी। कुछ देर बाद फिर घंटी बजी। टिंग टोंग। सुनीता जी दरवाजे पर गईं। दरवाज़ा खुला तो देखा कुरियर वाला दोबारा आया। इस बार कुरियर वाला फ्रिज और टीवी लेकर आया था। अरे रिया बेटा, तूने फ्रिज और टीवी भी ऑर्डर किया था क्या? हाँ माँ जी, कहकर रिया दौड़ते हुए आई। वह आ गया क्या? अरे बेटा, पुराना वाला तो सही चल रहा था। मम्मी जी, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नया फ्रिज और टीवी आया है। मैं सोच रही थी कि इन्हें ले लूं, इसलिए मैंने इन्हें ऑर्डर कर दिया। पर बेटा, पुराने वाले का क्या करोगी? अरे मम्मी जी, इसकी चिंता क्यों करती हो? इनको मैंने OLX पर बेच दिया है। गहरी सांस लेते हुए सुनीता जी बोली, हाँ पर बेटा, अभी 2-4 साल पहले ही तो लिए थे, फिर इतने पैसे थोड़ी ना मिलेंगे पुरानी चीज़ के। मम्मी जी, सब लोग लेते हैं, कहकर रिया ने बात टाल दी। पर बेटा, तू पैसा थोड़ा संभाल कर खर्च किया कर। इतना खर्च अच्छी बात नहीं। कुछ पैसे जोड़ कर चला कर। कल किसने देखा है कब तक क्या ज़रूरत पड़ जाए, और वैसे भी घर में सामान रखने की तो जगह है नहीं। सुनीता जी समझाते हुए बोली। मम्मी जी, यह पुराना सामान मैं बेच दूंगी OLX पर, या तो काम वाली को दे दूंगी, कहकर रिया मुस्कुरा दी। सुनीता जी का एक बेटा राहुल और बहू रिया है। राहुल एक बिजनेसमैन है और रिया एक घरेलू महिला है जो कि बहुत ही खर्चीली है। उसका एक बेटा शुभ भी है। और सुनीता जी का एक यह छोटा सा परिवार है। उनके पति का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। कुछ महीने बाद एक दिन अचानक राहुल दुखी मन से घर आया। वह आज बहुत ही परेशान था। उसको बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ था। उसको उम्मीद ही नहीं थी कि इतना नुकसान हो जाएगा। आगे भी जल्दी उबरने की कोई संभावना नहीं थी। वो रिया के पास कुछ पैसे मांगता है। बोलता है, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वह मुझे दे दो, मुझे बिजनेस में लगाने हैं, साथ ही घर खर्च के लिए भी चाहिए। रिया बोली, अरे मेरे पास पैसे कहाँ बचे हैं, मुश्किल से 5-6 हज़ार ही तो पड़े होंगे शायद मेरे पास। इतने में उसका पति बोलता है, अरे मैंने तुम्हें तो पैसे दिए थे, हर महीने तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, पर मैं उन्हीं से तो सारा सामान खरीदती हूँ। सॉरी, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। रिया दुखी होते हुए बोलती है। अच्छा चलो, मैं अपने भाई से मांगकर इंतजाम कर लूँगी, कुछ सोचकर रिया बोली। ये क्या अच्छा लगेगा दूसरों से पैसे मांगना? राहुल भरे हुए आवाज़ में बोला। लेकिन अब क्या भी कर सकते हैं। तभी उनकी बात सुन सुनीता जी अपने पास जमा किए हुए पैसे लाकर राहुल को थमाती है। पैसे देख राहुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और भावुक होकर बोला, माँ, आज आप ना होती तो हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता, जिसका मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, पर आपने हमारी इज्जत बचा ली। रिया भी रुआसे स्वर में बोली, मम्मी जी, मैंने भी गलती की है। आप हमेशा मुझे खुले हाथ से खर्च करने पर समझाती थीं, पर मैंने कभी आपकी बातों को गहराई से नहीं लिया। आप जब भी मुझे कहती थीं, आपकी बातें हमेशा मुझे खराब लगती थीं, पर अब समझ में आया कि आप क्यों कहती थीं।
आज रिया को अपनी गलती का पछतावा था। सुनीता जी रिया के आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। रिया तुम खर्चीली तो बहुत हो, पर यह अच्छा है कि तुम अपनी गलती से सीख भी लेती हो। चलो अच्छा है, ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं तो आदमी मैच्योर होता है और अपनी गलती से सीख लेता है। अब आगे से हमेशा भविष्य की चिंता करते हुए कुछ पैसे जोड़ कर चलना और इस समय इन पैसों से अपना खर्चा चलाओ। दोनों बच्चों की ज़िंदगी में आए दुख में अपनी भागीदारी देकर सुनीता जी ने अपनी परिपक्वता को साबित किया और अपनी समझदारी से बच्चों के जीवन में आए मुसीबत के समय उनका सहारा बनी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।